What's up, guys? I hope you are doing well. I am Satish Rajput. Welcome to my YouTube channel, that is Gyan Sagar GS. So today we will study ninth class history, world history, that is French Revolutions. So देखिए, किसी भी घटना और दुर्घटना के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में रीज़न होता है, जिसके कारण जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, मतलब स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल, जिस तरह इंडिया में कोरोना आने से पहले पीछे पीछे भी कोरोना क्या जो केसेस हो रहे थे चाइना में, चाइना से स्प्रेड हुआ, तो यहाँ पे आने से पहले पिछले भी बैकग्राउंड में होके इधर आया है। तो इसी तरह एक किसी भी रेवोल्यूशन में पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ मेन कारण होता है कि जो है रेवोल्यूशन की नौबत आए। एग्जाम्पल, इंडिया में जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस के लिए भी कुछ रीजन्स थे। दो अत्याचार हुए अंग्रेज़ों के द्वारा, जो रोलैट एक्ट हुआ, जलियांवाला भाग हुआ, वो सब रीजन्स, ऐसे छोटे मोटे बहुत कई रीजन्स थे, जिसके कारण जो है पूरे इंडिपेंडेंस के लिए क्या हुआ, फोर्सफुली हमने अंग्रेज़ों को 1947 में इंडिया से भगा दिया। तो मेन कारण, मतलब मेन मुद्दा बोलने का अर्थ ये है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे होने के पीछे भी कई कारण थे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और मैं ये बताऊंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमने जो वर्ड है रिपब्लिक वर्ड जो है यूज़ किया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप प्रियम्बल खोलेंगे, स्टार्टिंग का पेज प्रियम्बल खोलेंगे, तो उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद रिपब्लिक जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो हमने जो रिपब्लिक वर्ड है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है पूरे वर्ल्ड में, ना ही सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है रिपब्लिक वर्ड हमने फ्रेंच से लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो सिंपल फॉर्म में रिपब्लिक मीन्स किंग का, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। समझ गए? आपने देखे होगा सुपर 30, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और जो आम आदमी राजा बनेगा, अगर आम आदमी राजा बन सकता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक का एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि वो छोटे बैकग्राउंड से उठ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसका मतलब क्या है, या उनका बैकग्राउंड में किंग के बेटे ही किंग बनना, ऐसा रूल्स जो है निकाल लिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और इसमें बहुत से चीज़ें हो गई। देखिए, कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया और फ्रेंच को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंच में कुछ भी होता था तो सोसाइटी होती थी, वहाँ पे नोबल्स हो गया, क्लर्गीज और कॉमन पीपल्स। तो 3 टाइप की सोसाइटी होती थी। जिस तरह हमारे यहाँ पे सोसाइटी होती है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, फिर वैश्य और शूद्र। इस तरह हमारे इसमें 4 कैटेगरीज में कास्ट डिवाइड है। उसी तरह फ्रेंच सोसाइटी में जो है 3 साइड के स्टेट्स थे। एक क्लर्गी, जिसे हम बोलते हैं पंडित, हिंदू में पंडित, मुस्लिम में मौलाना, और पॉप बोलते हैं चर्च में। ठीक है, तो इस तरह को बोलते हैं क्लर्गीज। सेकंड में नोबिलिटी, जो विद्वान रहते हैं उनको बोलते हैं ज्ञानी पर्सन को नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट इज बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट हो गया, कोल ऑफिसर, लॉयर, पीसेंट हो गया, और स्मॉल लेबर फार्मर्स, ये हो गया। तो क्या चल रहा था पीछे ये चल रहा था कि जिस तरह इंडिया में, अगर आप हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री देखोगे, कुछ भी नया कानून होता था, नया टैक्स लगाते थे, तो वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल पे ही इम्प्लीमेंट होता था। इसका मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण्स के पास एग्रीकल्चर लैंड है, और अगर राजा ने
टैक्स लगाया एग्रीकल्चर लैंड पे। तो जिसके जो कॉमन पीपल है, जो गरीब है, वो उसको टैक्स भरना पड़ेगा लैंड के ऊपर। बट जिस ब्राह्मण के पास जो खेती है या एग्रीकल्चर लैंड है, उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्लर्की स्टेट का है, मतलब हाई क्लास का है, उसको टैक्स से एक्सक्लूड किया गया है इसलिए। तो इसी कारण इसी तरह से फ्रांस में भी जो है इसी तरह की सोसाइटी हो गई थी। जो भी कानून और जो भी टैक्स भरना होता था, सब जो है इन थर्ड स्टेट पे डालते थे, ये थर्ड स्टेट के ऊपर जो है थोपते थे। और जो भी कानून होता था, जिस तरह इंडिया में पहले जो है कि जो पंडित रहते थे या ब्राह्मण्स जो रहते थे, वो अपना रूल्स बना के सबको फॉलो करने लगाते थे। मतलब खुद रूल बनाएंगे, ऐसा रूल बनाएंगे कि उनको खुद को बेनिफिट हो और वो लोग सेफ हो सके, मतलब किसी भी झंझट से पैसा अपना जो है प्रॉपर्टी, पैसा जो धन है वो बचा सके। तो इस तरह से अपने फेवर में रूल्स बनाते थे। अगर ऐसा कुछ रूल्स हो जो उनके अगेंस्ट हो, तो वो लोग क्या करते थे, नहीं गॉड ऐसा है वैसा है वैसा है, कुछ ना कुछ क्या बोलते, घुमा फिरा के उनको वहीं पे दबा देते थे। तो इसी तरह सोसाइटी में वहाँ पे जो चर्च के जो क्लर्कीज थे, इसी तरह जो है वो लोग ऐसा रूल्स बनाते थे और ये कॉमन पीपल पे थोपते थे। कुछ भी हो गया तो कॉमन रूल्स बनाया, कॉमन पीपल पे थोप दिया, उन पे डाल दिया। तो अब क्या हुआ, बोझ बनने लगा कॉमन पीपल पे। तो इसी तरह जो है ये जो प्रोसेस है कि जब दबाव पड़ने लगा कॉमन पीपल में, तब आया बारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है कि किस तरह रीजन्स थे पीछे बैकग्राउंड में, तो क्या क्या रीजन थे, किस तरह ये हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप में से जुड़े रहिए। आई होप you like this video. If you like this video, then please like, share, comment, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.